आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य श्रवण प्रक्रिया में आप उतरे उससे पहले अंतर जगत का दर्शन, अंतर जगत की शुद्धि की प्रक्रिया, जिसके लिए पवित्र स्थिति धारण करें। पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको योग्य लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी, ताकि प्राकृतिक रूप से शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद। अंतर जगत की शुद्धि की प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में आपके भीतर इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने ला दो। प्रक्रिया 1, पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। दूसरी प्रक्रिया, आप भविष्य में क्या पाना चाहते हो स्पष्ट करो। आप भविष्य में क्या पाना चाहते हो, अपने मन से पूछो, क्या पाने की तेरी अपेक्षा है भविष्य में। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट करो, भविष्य में क्या खोने का डर है, क्या खोने की चिंता है। प्रक्रिया 3, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका हल, उकेल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। फिर से कहूं, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है या प्रश्न है जिसका हल, उकेल आपको नहीं मिल रहा है। आप उन समस्याओं को अपने भीतर कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। प्रक्रिया 4,
पिछले 24 घंटों में आपके मुख से कोई भी असत्य वचन प्रकट हुआ है, आपने झूठ बोला है पिछले 24 घंटों में, आप उसका स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में आपके मुख से कोई भी असत्य वचन प्रकट हुआ है, आपने झूठ बोला है, तो उसे स्मरण करो। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने कोई भी गलत काम किया है, तो उसका स्मरण कर लो। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने कोई भी गलत काम किया है, तो आप उसे स्पष्ट करो, स्मरण करो। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने क्या भूल की, स्मरण करो। पिछले 24 घंटों में आपकी दृष्टि से आपने क्या भूल की, स्मरण करो। आपकी दृष्टि से आपने कल का दिन कितनी परिपूर्णता से जिया, स्मरण करो। आपकी दृष्टि से आपने कल का दिन कितनी परिपूर्णता के साथ जीने का प्रयत्न किया, जिया, स्मरण करो। जो भी मुझे सुनने को जा रहे हैं, समझने को जा रहे हैं, उन लोगों से प्रथम जो मेरा प्रश्न होगा, सवाल होगा, वो ही होगा, कितनी शांति का अनुभव करते हो आप अपने अंतर जगत में? कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में, शरीर के तल पर? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में, मन के तल पर? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में, भाव के तल पर? नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, कितनी प्रसन्नता है आपके हृदय में, कितना उत्साह है आज के दिन के कर्मों के लिए आपके हृदय में, आपके भीतर कितनी उमंग, कितनी आशा, कितना उल्लास, कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता, कितना उत्साह। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state.
नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पहुंच कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। शब्द मन का विस्तार, लेकिन खाली शब्द नहीं, शब्द के साथ भाव जगत भी, भाव, संगीत, राग, रिदम। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम। सबन का विकास सुने। आपसे तुम जितना करीब आते जाते हैं एक दूसरे के सानिध्य में, आपसे तुम, परमात्मा के लिए भी आखिर में भक्त तू ही कहता है, आपसे तुमसे तू होने लगी। कितना सुंदर अंदाज गुलाम अली के सुरीली आवाज में प्रकट ये सुंदर गजल राग भूपाली, और कितना सुंदर अंदाज सबंद का। कल रात तन्हा चांद ने पूछा मेरे दिल का सबब, कल रात तन्हा चांद ने पूछा मेरे दिल का सबब, सहरा की भीगी रेत पर, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा यूं बुझ गया आवारगी। कल इस दस्त में एक शहर था, इस दस्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा यूं बुझ गया आवारगी। भैरवी राग गुलाम अली की सुंदर अभिव्यक्ति राग में, भैरवी राग की ये सुंदर गजल, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, शब्द मन का विस्तार, लेकिन मन की रास्ते पर जब हम समझना चाहते हैं
मन खुद समझना चाहता है, मन को ही, अपने को ही। तो शब्द के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन ये कुछ अकेला नहीं होता, शब्द अकेला नहीं होता। शब्द के साथ शारीरिक संवेदना भी होती है प्रतिपल। जितनी हमारी दर्शन की गहराई बढ़ती है, अनुभूति की गहराई बढ़ती है, हम एक एक शब्द के साथ शरीर की संवेदना का भी अनुभव करते हैं, भाव जगत की गहराई का भी अनुभव करते हैं, जो आत्मा की शक्ति है, आत्मिक शक्ति। आत्मा का अंतर जगत और अंतर जगत की शक्ति। तो जब प्रकट होता है मुख से शब्द, इसके साथ भाव भी प्रकट होता है अपने आप। जब आप भाव से भरते हो, जिस तरह का भाव भीतर से प्रकट होता है, उस तरह का शब्द प्रकट होता है। उसके साथ शारीरिक संवेदना, शारीरिक शक्ति भी प्रकट होती है अपने आप, स्वयंभू। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप प्रकट होती है शक्ति। मैं तुमने समझा रहा हूं शिवरात्रि। आज का दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, स्वर्णिम दिन मिल गया जीने के लिए। फिर एक अवसर हमारे हाथों में। हमें यह समझना है, आज का ये दिन हम परिपूर्णता के साथ नहीं जी सकते। ये मेरा प्रश्न है चिंतन के लिए। क्या परमात्मा के साथ जो मिलन है हमारा, वो भविष्य में है? आपके चिंतन के लिए, क्या कल मिलन है हमारा परमात्मा के साथ? तो आज के दिन का कोई अर्थ नहीं। हम क्या पाना चाहते हैं? मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति किससे? सुख से। मुक्ति किससे? जीवन के उत्साह से। मोक्ष किससे? आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रेम से, निर्भयता से। मैं तुम्हें मुक्ति का विस्तार बताता हूं। इसका संबंध है शिवरात्रि के साथ। शिवरात्रि का अर्थ है कल्याणकारी रात्रि, पावन रात्रि, पवित्र रात्रि, शुद्ध रात्रि। मन का सारा कोलाहल समाप्त हो गया अपने आप। परिणाम शिवरात्रि प्रयत्न नहीं। जब तक प्रयत्न है, शिवरात्रि उतरी नहीं। शिवरात्रि परिणाम है। एक जागरण है शरीर के तल का। तुम खाली आंखें खोल के बैठ जाते हो, खाली बैठ जाते हो पद्मासन लगा के, और भीतर स्वप्न ही स्वप्न, विचार ही विचार, अस्त व्यस्त विचार, भाव। मन के तल का जागरण, जागरण का चिंतन। जागृति कैसी होती है, मोक्ष कैसा होता है, शिवरात्रि कैसी होती है, ये धारणाओं के आसपास भीतर के विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी तरह से भावात्मक जागरण, जागरण का भाव है, लेकिन भाव के तल पर जागरण। ये सारे हमारे बस की बात है, हमारे बस की। हम करते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का संबंध मन से, ठीक से समझे। प्रयत्न अर्थात मन। जहां भी प्रयत्न है, मैं पूरा विस्तार बताता जाऊंगा कि हम कहां पर है। प्रयत्न का भाव कि चलो मैं बैठूं, मैं परमात्मा का स्मरण करूं।
शिव स्तोत्र गाऊं, मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे श्लोक गाऊं, उसको पुनरावर्तित करूं, जितने भी प्रयत्न का विस्तार है उसके पीछे सूक्ष्मतम रूप से कुछ पाने की अपेक्षा है, कुछ पाने की अपेक्षा। अपेक्षा अर्थात मन, वरना वरना कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता हूं, कुछ चाहिए। मन अर्थात लोभ, भरने का भाव अर्थात मन, कुछ चाहिए, चाहना। और हमारे जीवन की जो यात्रा है उसका आधार अगर हम देखें तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा का अर्थ है जो कुछ भी है उसमें हम राजी नहीं हैं, कुछ और चाहिए। और ये प्रकृतिगत, ऐसा नहीं कि इसमें कोई गलती है, इसमें कोई भूल है, ये जीवन की यात्रा ही है। पता भी नहीं चाहे, हमें पता नहीं है कि हमारी यात्रा जो प्रारंभ हुई है उसका तल ये है, इस इच्छा के रथ पर हम सवार हैं, हमारे प्राण सवार हैं कि कुछ पाना है, कुछ भरना है। जहां भी लोभ है, जहां भी लोभ, और जब भी लोभ आएगा मैं तुम्हारा ध्यान ले जाऊंगा भोजन। जहां पर भी लोभ का भाव, तुम्हें पकड़ना है, तुम्हें पकड़ना है भोजन से। लोभ की जड़ कहां है मैं तुम्हें बताता हूं, भोजन। भोजन में भरने का भाव है, शरीर को भरने का भाव है। यहां तक कि हम भोजन में जीवन का स्वाद ढूंढ रहे हैं। जीवन इतना बेस्वाद लगता है, जीवन इतना बेस्वाद कि भोजन में से हम स्वाद लेने का प्रयत्न करते हैं, भोजन में से, और तो कहीं कोई स्वाद है ही नहीं। दो ही स्वाद ऐसे हैं जिसके पीछे जो हावी हो जाता है मनुष्य के मन पर। एक है भोजन का स्वाद, दूसरा है काम वासना का स्वाद। ठीक से देखा जाए, समझा जाए, ये दोनों स्वाद जीवन का जो बेस्वाद अनुभव है उसको भुलाने का प्रयत्न है। ठीक से समझो इसे, ठीक से। मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्वयं का अभ्यास करने की कला बता रहा हूं। किस तरह से अपने को जानना है, स्वयं को समझना है, हमारे भीतर क्या हो रहा है उसको जानना है, समझना है। ये दो स्वाद इस तरह से है, प्रकृतिगत, भूख, प्यास, काम वासना, प्रकृतिगत। हर वक्त ये हमारे साथ है, तुम्हें पता चले न चले। मनुष्य का शरीर अन्य प्राणियों से इसकी जो डायरेक्शन है, मनुष्य के शरीर की जो दिशा है बदल गई। प्राणी की जो पूरी व्यवस्था है वो पृथ्वी के पैरेलल है, पृथ्वी का जो स्तर है उसके पैरेलल। उसके भी इतने ही चक्र है। सुविकसित जो प्राणी है जिसकी वर्टिब्रेट करोड़रज्जु है, जिस प्राणियों की सुविकसित हो गए, जैसे शेर है, गाय है, भैंस है, डुक्कर है, सुअर है, हिरण है, जिसकी रीढ़ सुविकसित हो गई, इतने ही चक्र जितने मनुष्य में। लेकिन
हर चक्र पर गुरुत्वाकर्षण एक समान रहता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पूरा बॉडी है प्राणी का वो पृथ्वी की पैरेलल है। लेकिन आप इन प्राणियों को देखोगे तो कई बार इस तरह से वो लोग बैठेंगे, क्योंकि आगे का जो यात्रा है, आगे की यात्रा वो मनुष्य योनि में है। तो धीरे धीरे उसका बैठने का ढंग भी ऐसा होगा, आधा सर ऊपर रख के बैठेंगे, बाकी का सर नीचे है। धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है अपने आप, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जीवन की यात्रा, जीवन के परिणाम और धर्म का शिक्षण इस तरह से, आप सिद्धांत सब सुनो लेकिन अनुभव से मानो कि यह बात कितनी सच कितनी झूठ। बिना अनुभव मानना नहीं है और अस्वीकार भी नहीं। धर्म के प्रति सदा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि यह सिद्धांत मैंने सुना, अभी मुझे अनुभव करना बाकी है। और ऐसा नहीं कि एक एक सिद्धांत के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा काम। तुमने अपने को जाना, तुमने सब कुछ जाना, यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हमारा शरीर में अगर आप देखो, जब हम भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण नाभि केंद्र पर, जितना आप पेट भरते हो, जितना पेट उतना गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो भी नाभि केंद्र पर बढ़ता है। जितना आंत पर बोझ बढ़ता है, जितना भोजन का बोझ बढ़ता है, उतना गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है। भोजन के बाद जो निद्रा का अनुभव होता है, सोने की इच्छा होती है, उसका कारण है भोजन पचाने के लिए शरीर का पूरा ब्लड, मस्तिष्क से भी ब्लड आ जाता है जठर में, स्टमक में, आंत में। मस्तिष्क का जो प्रदेश है उसमें से भी जो रक्त है, ब्लड है, उसकी दिशा हो जाती है आंत की ओर। और आंत से जो पचा हुआ भोजन है वो हृदय से, फेफड़े से पूरे शरीर में फैलता है, मस्तिष्क में भी। तो एक तंद्रा, निद्रा के बादल छाते हैं हमारे भीतर। जैसे हम पेट भरते हैं, उसके साथ शक्ति का प्रागट्य शुरू होता है। भोजन में से शक्ति प्रकट होना शुरू होती है, शरीर खींचता है, शक्ति को खींचता है। शरीर की व्यवस्था इस तरह से है कि जो भोजन में से शक्ति हमने प्राप्त कर ली, शरीर ने प्राप्त कर ली, उसके बाद उसे फेंक देता है शरीर मलमूत्र पसीने के माध्यम से बाहर, शरीर से बाहर। उसके साथ साथ जरूरत से ज्यादा जो शक्ति है शरीर को बैलेंस करनी है, उसका सेंटर हो जाता है काम वासना का रसायन बनना शरीर में अपने आप। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको अभ्यास बताता हूं। जैसे कि मैं कहूं कि आज का दिन हम कैसे परिपूर्णता के साथ जिएंगे, समझ के साथ। जितनी आपकी समझ गहरी, उतना जो दिन का स्वाद है, दिन का स्वाद लेने की आपकी जो क्षमता है, उसमें गहराई आएगी। और जैसे जैसे आप गहराई से जीते जाओगे, प्रत्येक दिन आपकी समझ की गहराई बढ़ती जाएगी। जो काम वासना सबर रसायन तैयार होता है हमारे शरीर में, उसके साथ साथ विचार शुरू होते हैं। विचार, स्वप्न। बिना स्वप्न, बिना विचार काम वासना में उतरना संभव नहीं। सनातन सत्य। सबसे पहले काम वासना के लिए शक्ति चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी की। सबसे पहले विचार आप देखो तो है क्या, विचार को ठीक से समझो। विचार है क्या? कल्पना।
अपने आप चलते हैं। विचार न हटा भीतर से, क्या बुरा हो जाएगा? चलो, अगर विचार चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे, भीतर हमने नहीं हटाए, अस्त व्यस्त भाव हमने नहीं हटाए, क्या बुरा हो जाएगा? जो जीवन प्रकट है, जो जीवन का स्वाद हमें लेना है, हम और जीवन अलग इसलिए है कि बीच में विचारों का पर्दा है, बीच में भाव का पर्दा है। तो जो जीवन प्रकट हो रहा है प्रतिपल, हर सांस के साथ, जीवन ऐसे थोड़ा है कि 24 घंटे परमात्मा ने दे दिए हमें, एक साथ मिल गया 24 घंटा, इस तरह से नहीं। तुम जितनी सूक्ष्मतम रूप से जीवन को समझते जाओगे, जीवन इस तरह से प्रतिपल, जीवन हमें हर सांस के साथ मिल रहा है, हर सांस के साथ। जीवन संबंधित जो शक्ति है, उसे तुम दैविक शक्ति कहो, उसे तुम विधायत्मक शक्ति कहो, उसे तुम जीवन पोषक शक्ति कहो, जो नाम देना है, हर सांस के साथ भीतर आती है। हर नई ताजी सांस नई शक्ति लेकर, नई प्रेरणा लेकर भीतर प्रविष्ट होती है हमारे शरीर में, और शरीर में से जो जीवन के लिए विनाशक द्रव्य है, उपयोगी द्रव्य नहीं है जीवन के लिए, वो सारे के सारे द्रव्य उच्छ्वास के साथ बाहर निकलते हैं, सारे के सारे। जितनी गहरी सांस उतनी विधायत्मक शक्ति उतनी गहराई से शरीर में प्रविष्ट होती है। जितनी गहरी उच्छ्वास, शरीर की जो विनाशक शक्ति है भीतर, शरीर के लिए जरूरी नहीं, उपद्रवी है, उपद्रवी, वो शक्ति बाहर चली जाती है। हर सांस के साथ मन प्रभावित होता है, हर सांस के साथ विचार प्रभावित होता है, विचार की धारा प्रभावित होती है, स्वप्न शुरू होते हैं हर सांस के साथ। हर उच्छ्वास के साथ मन टूटता है, सूक्ष्म रक्त में मन टूट जाता है उच्छ्वास में, फिर से नई सांस आती है, धक्का मिलता है, फिर से मन, नई कल्पना अपने आप शुरू हो जाती है। आपकी समझ के लिए ऐसा कहूंगा, क्या आज का दिन है उसे हम इस तरह से नहीं जी सकते कि विचार बने ही नहीं। आपके चिंतन के लिए कि आज का दिन इस तरह से हम हर प्रक्रिया नहीं कर सकते कि जिसपे स्वप्न बने ही नहीं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शिवरात्रि, पवित्र रात्रि, शुद्ध रात्रि, निर्विचार रात्रि, रात्रि परिणाम है, निद्रा परिणाम है। निद्रा उतरती है हमारे भीतर मस्तिष्क से और पूरे शरीर में छा जाती है। निद्रा शरीर की जरूरियात, प्रगाढ़ निद्रा शरीर की प्रगाढ़ जरूरियात। भूख प्यास शरीर संबंधित, भूख प्यास आत्मा का न लेना न देना, आत्मिक शक्ति को भोजन के साथ न लेना न देना, अवकाश, तटस्थ। शरीर की जरूरियात, शरीर को भोजन चाहिए। काम वासना शरीर संबंधित भाव, आत्मा को काम वासना से न लेना न देना। जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे कान से तुम सुनते हो, चाहे आंख से तुम देखते हो, इससे संसार के साथ हमारा संबंध बनता है। और संसार के साथ का जो हमारा संबंध है, उसमें मन प्रकट होता है।
जीने का ढंग अगर हम इस तरह से समझे, जहां पर शरीर वहां पर आत्मा है ही है, हमें कुछ नहीं करना है। जहां पर शरीर वहां पर अंतर अवकाश मौजूद। लेकिन जहां पर शरीर वहां पर मन को लाना है, यह कला सीखनी है। जहां पर शरीर वहां पर मन, वहां पर भाव शरीर, यह कला सीखनी है। मन शरीर के साथ अगर हम रख सके तो हमने जीवन की कला सीख ली। परिपूर्णता जिसे हम कहते हैं, परिपूर्णता के साथ जीना, शिवरात्रि परिणाम, आत्मिक जागरण का परिणाम। पूरा दिन हमने कैसा बिताया, पूरा दिन इसका असर आता है हमारी निद्रा पर, निद्रा की गहराई पर, निद्रा की प्रगाढ़ता पर पूरे दिन का असर आता है, पूरे दिन का असर आता है। जो हमारा मस्तिष्क है, तुम्हें पता चले न चले, हर एक सांस उच्छ्वास, हमारी पलक बंद होती है, खुलती है, जिससे हम बहिर्जगत का संपर्क हर पल कर रहे हैं। हर पल अंतर जगत का संपर्क भी होता है। क्यों हमारी पलक बंद होती है, फिर खुलती है, फिर बंद होती है, फिर खुलती है, प्रतिपल। और अंतर जगत हम माने कि न माने, हम उसे देखें कि न देखें, वो हमारे साथ ही है। बहिर्जगत, जीवन से कैसा छुटकारा है नदियां के साथ किनारा। बहिर्जगत और अंतर जगत के बीच प्राण हम स्वयं, हमारा ही विस्तार। जिसने भी जाना, जिसने भी जाना, उसने अपने को विस्तार में पाया। क्या काम वासना बिना विचार संभव है? जो भी काम वासना बुरी नहीं, काम वासना को ठीक से समझना है। तुम बिना काम वासना को समझे ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं हो सकते। ऊपर की जो दिशा है, आकाश की ओर जो जा रही है दिशा, उसको नहीं समझ सकते। जो भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, उसकी दो दिशा हो जाती है नाभि के पास। एक दिशा जाती है गुरुत्वाकर्षण की ओर, काम केंद्र की ओर, उत्सर्जन तंत्र की ओर, इसके साथ साथ काम वासना की ओर। ये जो दिशा है प्रकृतिगत, लेकिन ये जाती है संकुचितता की ओर। ठीक से समझना इस बात को। क्रोध, घृणा, लोभ, ईर्ष्या, तिरस्कार और काम वासना, ये नाम है विस्तार के नाम, ये अलग नहीं। जैसे जैसे तुम काम वासना को ठीक से समझते जाओगे, ठीक से समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा लोभ इसके साथ ही जुड़ा हुआ भाव है, क्रोध इसके साथ ही जुड़ा हुआ भाव है। ये सारे भाव संकुचितता के भाव है। काम वासना को ठीक से समझा जाए तो काम वासना के लिए एक साथ तुम एक साथी का साथ ही संबंध बना सकते हो, एक साथी के साथ ही संबंध बना सकते हो, काम वासना का संबंध। तो ये संकुचितता की ओर जाती है शक्ति, नाभि से संकुचितता की ओर जाती है ये शक्ति। जैसे संकुचितता की ओर जाती है तो हमारे भीतर से जो भाव शरीर है वो भी प्रभावित होता है। उसमें ये जो भाव है, ये सारे के सारे भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, हरीफाई, कंपटीशन, ये सारे के सारे भाव दर्शाते हैं कि भीतर से शक्ति नाभि केंद्र से काम केंद्र की ओर जा रही है। संचय का जो भाव है, संचय का, संचित करना, उसका अर्थ है शक्ति
नाभि केंद्र से काम केंद्र की ओर जा रही है। अब इससे उल्टा, ऐसा नहीं कि सब शक्ति काम केंद्र की ओर ही जाती है। एक शक्ति है, एक शक्ति का प्रवाह, सूक्ष्म प्रवाह, वो ऊपर की ओर भी जाता है, त्रिनेत्र की ओर भी जाता है। मनुष्य को त्रिनेत्र की शक्ति को समझना किस लिए जरूरी है? जब तक हम दो आंखों से जीते हैं खाली, तब तक जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता। इसका अर्थ है हमारी शक्ति तीसरे नेत्र पर पहुंची नहीं। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसे हम कहते हैं मंजिल, जीवन की परम मंजिल, जीवन की यात्रा जो है, बाहर की यात्रा कितनी ही अनंत हो, अनंत की अंदर की जो यात्रा है वो वहां तक है जहां तक तुम्हारी शक्ति सांस उच्छ्वास से ऊपर इच्छा का विस्तार, अंतर्गत रूप से इच्छा को देखे। भोजन की इच्छा जैसे तृप्त हुई, काम वासना शुरू, काम वासना की इच्छा, और ये दोनों के लिए शरीर चाहिए। सांस उच्छ्वास की इच्छा, इच्छा का अंतर्गामी रूप, इच्छा को समझना है, इस तरह से समझना है। भोजन की इच्छा, काम वासना की इच्छा, सांस उच्छ्वास की इच्छा। इससे ऊपर त्रिनेत्र का स्थान है। सांस उच्छ्वास से नीचे नहीं। तुम देखो, तुम ठीक से देखोगे तो सांस उच्छ्वास, नाभि, काम वासना का केंद्र, त्रिनेत्र से नीचे तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र का अर्थ है जो हमारा अंतर जगत देख सकता है, अंदर के जगत को देख सकता है। अंदर के जगत को देखने के लिए दो आंख की कोई जरूरत नहीं, एक ही नेत्र देख सकता है। उसे नाम दिया गया तीसरा नेत्र, जो तुम्हारे भीतर देख सकता है कि मैं अभी क्रोध में हूं, मेरे भीतर काम वासना जग रही है, मेरे भीतर लोभ जग रहा है, मेरे भीतर ईर्ष्या जग रही है, मेरे भीतर तिरस्कार जग रहा है। अब मैं समाधान में हूं, अब मैं प्रेम में हूं, मैं प्रेम पूर्ण अवस्था में हूं। अभी मेरे भीतर से करुणा बह रही है, अभी मैं उत्साह का अनुभव कर रहा हूं अपने भीतर। ये त्रिनेत्र का विस्तार, त्रिनेत्र की शक्ति जो अंतर के जगत को देख सकती है। जब तक हमारी शक्ति जीवन के अनुभवों की प्रगाढ़ता से, इसमें तुम्हारा प्रयत्न 100% काम आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है। तुम 1000 प्रयत्न करो त्रिनेत्र पर शक्ति को टिकाने का, लेकिन जब तक त्रिनेत्र से नीचे का शरीर अराजक है, आपका नाभि केंद्र अराजक है, काम केंद्र अराजक है, हृदय चक्र अराजक है, अस्त व्यस्त भाव चल रहे हैं, अस्त व्यस्त विचार चल रहे हैं, शक्ति को नीचे खींच जाएंगे। तुम लगाओगे ध्यान तीसरे नेत्र का, करके देखो, लेकिन शक्ति नीचे चली जाएगी, गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा अपने आप शक्ति को। इसका इतना ही कारण है कि अभी नीचे के केंद्र शुद्ध नहीं हुए, स्वच्छ नहीं हुए। अभी प्रगाढ़ता से जीवन की यात्रा समझनी है। प्रत्येक दिन को ठीक से जीना है, प्रत्येक दिन को ठीक से जीना है। ना समझी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जीवन का परम स्वाद लेना ना समझी से नहीं होगा। जीवन का परम स्वाद का संबंध समझ से है। समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह, अवकाश, स्पेस, आत्मा। समझ का संबंध आत्मा से,
का संबंध मन से नहीं, समझ की शक्ति, आत्मा की शक्ति, ये प्रेरणा आती है। क्योंकि हम जो जिससे फेमिलियर हमारी जीवन की यात्रा जो प्रकट हुई, हमने जो समझना शुरू किया शब्द के माध्यम से, अपनी आत्मा है, हमारी अपनी आत्मा, तो भी हम उसे समझ नहीं सकते। और तुम लोगों से मिलोगे, वो कहेंगे तुम समय बिगाड़ रहे हो, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी समझ की प्रगाढ़ता जो है उसमें वो गलत नहीं, लेकिन अभी उसकी समझ वहां तक पहुंची ही नहीं, अभी उतनी प्रगाढ़ता प्राप्त की ही नहीं जीवन के अनुभव से। अभी उसे बहिर्गामी यात्रा जो है जीवन की वो करनी है, उसके धक्के लगने हैं, अभी धक्के लगेंगे अपने आप के। मैं जो विश्वविद्यालय तुम्हें दे रहा हूं वो सच में किस तरह से पृथ्वी लोक का जीवन है, किस तरह से पृथ्वी लोक की यात्रा है मनुष्य की, जीव की, उसे समझने के लिए विश्वविद्यालय का रूप है। तुम बहिर्गामी यात्रा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्या गलत है? चलो, बहिर्गामी यात्रा करना क्या खराब है? बुरी बात है बहिर्गामी यात्रा? कोई रुपया कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, खराब है? संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, क्षमता है उसकी, कर रहा है, नाम कमा रहा है, क्या खराब है? लेकिन देखो, बहिर्गामी यात्रा के साथ जुड़े हुए भाव, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता, चलो तुम उसमें राजी हो कि नहीं? मैं राजी हूं, तो राजी हो जाना अर्थात स्वीकार आत्मा का लक्षण, स्वीकार मन का लक्षण नहीं। लेकिन आत्मा को समझने के लिए भी मन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम परिचित है मन से। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बहिर्गामी यात्रा जो शुरू होती है उसमें शब्द आ जाता है, शब्द। बहिर्गामी यात्रा में शब्द आ जाता है। यात्रा जो हमारी चलती है उसके साथ ये सारे धक्के हैं, दुख, ये अच्छा नहीं लगता, पीड़ा अच्छी नहीं लगती, संताप अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति फरियाद उठती है, ये कर रहा है, परिस्थिति फरियाद उठती है, भय, ऐसा लगता है, भय ऐसी आती है जीवन में, चिंता नींद उड़ा देती है, अनिद्रा को जागरण मत कहना। शिवरात्रि को ठीक से समझना है। शिवरात्रि की समझ हर मनुष्य के पास, जो अपने को समझने चला है, जो पूरे दिन की प्रगाढ़ता जो है, किस तरह से प्रगाढ़ता के साथ दिन को जीना। क्या मैं ये प्रश्न पूछूं आपसे, क्या हम 24 घंटे प्रसन्नता के साथ नहीं जी सकते? तुम समझना इसको, इसके साथ निद्रा आ गई। एक दिन है, 24 घंटे हम ले, 24 घंटों में से तुम्हारा निद्रा का विस्तार कितना, कितने घंटे की निद्रा चाहिए तुम्हें? अर्थात शरीर को 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कितनी निद्रा चाहिए? जीवन संबंधित चिंतन, कितना भोजन चाहिए? रिक्वायरमेंट, स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स, कितना रुपया चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए? सबको पूछना है अपने से, मुझे कितने रुपये की जरूरत है, मुझे कितनी संपत्ति चाहिए, मुझे कितनी जमीन चाहिए, मुझे कितना घर चाहिए, कितने घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए मुझे। क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जो बाहर घर बनाने की कोशिश करते हो,
वो तुम्हारे शरीर का घर है, आत्मा का नहीं। आत्मा का घर तो परमात्मा ने दे ही दिया, शरीर। शरीर में आत्मा ठहरती है। हम जो घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, उसमें हमारा शरीर ठहरता है, हमारे शरीर में हमारी आत्मा ठहरती है। निद्रा शरीर की जरूरियात। कितनी निद्रा की जरूरियात है? हर दिन पूछना है अपने से कि मुझे कितना भोजन चाहिए। समझ के साथ जीना है। धर्म जो है शिक्षण है मनुष्य को किस तरह से जीवन का स्वाद लेना है। सबसे पहले तो यह देखना है कि हमारी शक्ति है कहां, काम केंद्र पर, पेट पर, या इससे ऊपर उठ रही है। कैसे पता चलेगा? पेट से लेकर त्रिनेत्र की जो यात्रा है उसके परिणाम है। साहित्य, संगीत, कला में रस, आध्यात्म में रस पड़ना शुरू होता है। तुम बुक उठाते हो कि जिसमें आत्मा का वर्णन हो। तुम ऐसी एक वाणी सुनना चाहते हो जिसने कुछ आत्मा के बारे में कहा हो, परमात्मा के बारे में कहा हो, जीवन के रहस्य के बारे में कुछ कहा हो, त्रिनेत्र के बारे में कुछ कहा हो। ये सारी निशानी है तुम्हारी शक्ति ऊपर उठने लगी। काम वासना का केंद्र तृप्त होने लगा। भोजन से अब तुम भरोगे नहीं। खाली भोजन तुम्हें तृप्त नहीं करेगा, तुम्हें उससे कुछ ऊपर का चाहिए, उससे कुछ ऊपर का चाहिए। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी को हंसाना, खुद हंसना, किसी को हंसाना, क्योंकि शक्ति का ऊपर उठने का अर्थ है शक्ति का लाइट होना। लाइट, तुम देखो बर्फ है, बर्फ में से पानी, बर्फ बहता नहीं, बर्फ अर्थात अहंकार अभी जाम है। जैसे बर्फ से पानी होता है, पानी बहना शुरू करता है, लेकिन जमीन पर पानी उठता नहीं ऊपर। पानी कब उठता है? जब वो हवा हो जाता है, बाष्प हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी, हमारे भीतर भी शक्ति इसी तरह से ऊपर उठती है। जितनी शुद्ध होती है शक्ति, जितनी भीतर से जीवन के जो अनुभव है, तपस्या, संसार का मार्ग, तपस्या का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि से संसारी का जो मार्ग है, जिसने संसार बसाया, शादी की घर बसाया, गृहस्थी का मार्ग, जितने के जितने आप बाबा देखोगे कहीं भी, वो गृहस्थियों से भरे होंगे। बच्चे को आज ये हो गया, बुखार हो गया, क्या करे, बेटी की शादी नहीं होती, बेटे का शादी नहीं होती, पैसे की इतनी कमी है, अभी आ नहीं रहे, धंधा चल नहीं रहा है। सारे के सारे बाबा कुछ बताओ हमें, कुछ जादू मंत्र, ये वो। तपस्या, गर्मी, तप, ताप, संसार का जो ताप है तुम्हें उठाता है। जो बर्फ है उसमें से अपने आप पानी होना शुरू होता है, अपने आप। इसलिए जहां पर भी हमारा जीवन प्रकट है, हम जहां पर भी हैं, उसे ठीक से अगर हम जानना शुरू करें, वहीं से मार्ग प्राप्त हो जाता है। और गर्मी आती है, और गर्मी, दुख, पीड़ा, संताप, भागने के लिए नहीं। दुख, पीड़ा, संताप से तुम भागे नहीं, तुम जागे ही जागे। तुम प्रयत्न करो कि न करो, तुम खाली ठहर जाओ। जहां पर तुम्हें लगता है पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, उसको जानना है ठीक से। ये अपने आप शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर देता है, अपने आप ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है शक्ति। और ये सब में होता है। जैसे कि हास्य रस है, तुम्हें हंसने में रस आता है, कोई जोक कहता है और तुम्हें हंसी आती है, ये दिखाता है तुम्हारी शक्ति ऊपर उठना शुरू हो गई। लाइटनेस जो है, जो लाइटनेस,
वो ऊर्ध्वगामी शक्ति का परिणाम है। इसके साथ मैं तुम्हें कहूं, करुण रस, तुम्हें आश्चर्य भी होगा लेकिन तुम अनुभव से जानो, करुण रस भी ऊर्ध्वगामी जो शक्ति है भीतर की, ऊर्ध्वगामी दिशा में बह रही है, उसका प्रागट्य है। कोई रुला सकता है तुम्हें बातों से, अभिनय से, उसकी क्षमता है। ये क्षमता तब प्राप्त होती है जब तुम्हारा हृदय चक्र, जो भाव शरीर है, उसका सामर्थ्य हो, उसको जानने का सामर्थ्य हो भाव का। तो करुण रस उसमें से प्रकट हो सकता है कि तुम रुला सकते हो किसी को बातों से, ऐसी इस तरह से बात को कहना है कि तुम्हारी अपनी आंख में भी आंसू आ सकते हैं, औरों की आंख में भी आंसू आ सकते हैं। लेकिन ये ऊर्ध्वगामी जो शक्ति है, ऊर्ध्वगामी शक्ति का प्रागट्य है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी शक्ति त्रिनेत्र पर आ गई कि नहीं? और रोज चेक करना है कि मेरी शक्ति आई कि नहीं आई। मैं कुछ बात तुम्हें बताता हूं। क्या समाधि हिमालय में मिलती है? क्या समाधि गुफा में मिलती है? क्या समाधि जंगल में मिलती है? क्या समाधि अपने बाल बच्चे को छोड़कर कहीं चले जाए तो मिलती है? मैं ऐसा कहता हूं, विज्ञान में अगर हम प्रत्येक दिन प्रगति कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खोज बाहर पड़ती है, धर्म में हम इतने पीछे क्यों? धर्म में लेटेस्ट खोज नहीं हो सकती? लेटेस्ट धर्म, मैं तो कहता हूं 4 कदम आगे होना चाहिए विज्ञान से, क्योंकि धर्म तुम्हें जीवन जीने की समझ देता है। धर्म कला है जीवन जीने की। कब उठना, कब सोना, कितना खाना, क्या पहनना, कितना पहनना, समझ, क्या बात करनी, किसके साथ कितनी बातें करनी, कितना मौन, कितना महोत्सव जीवन में, कितना संगीत, कितना गीत। समझ है वो विज्ञान से आगे होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान है तो किसके लिए है? मोबाइल अगर तुम्हारे पास है तो किसके लिए? कि तुम अच्छा जीवन जी सको। लैपटॉप अगर तुम्हारे पास है तो किस लिए? कि तुम जीवन का अच्छा स्वाद ले सको। कार तुम्हारे पास है तो किस लिए? कि तुम अच्छी जगह कहीं पहुंचना है, अच्छे मार्गदर्शन के लिए तुम पहुंच जाओ। ये समझ। धर्म 4 कदम कम से कम विज्ञान से आगे होना चाहिए। चलो वो अगर हम न कर सके तो कम से कम पैरेलल रहना चाहिए, पीछे नहीं। समाधि को जानना है। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं शिवरात्रि, इसके साथ इसका संबंध है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न चलता है, एक समस्या आती है संसार में। समस्या को खाली बाहर नहीं लेना है, भीतर भी देखना है। जिस दिन भीतर से समाधान आ जाता है, भीतर से, बाहर समस्या हो तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भीतर का जगत है उसमें भी देखना है, उसे हाथ में से छोड़ना नहीं है। हमारे भीतर कुछ भी एक उपद्रव चल रहा है, तुम देखोगे ऐसे कितने उपद्रव उठे और शांत हुए। आज तक जीवन की जो हमने यात्रा की, कितने दुख आए अनगिनत, कितनी पीड़ाएं आई, कितने संताप आए, कितने व्यक्तियों के प्रति क्रोध उठा, नफरत उठी, कितनी बार हम असंतुलित हो गए भीतर से, कितनी बार। तुम स्मरण करोगे तुम्हें भी पता चलेगा कि कितनी बार हुआ ये सब, हर रोज होता है। लेकिन भीतर से अपने आप एक व्यवस्था ऐसी है कि तुम्हें समाधान में ला देती है, और इस पर जैसा तुम काम करना शुरू करोगे
समाधान का विस्तार बढ़ता जाएगा और अचानक फलश्रुति, फल लग जाता है। वृक्ष में फल पहले दिन नहीं आता, देखना तो समय लगता है, उसकी मौसम आती है, तब उसके फूल आते हैं, तब उसके फल आते हैं, तब तक हमें खाद देना पड़ता है, जब तक पेड़ ठीक नहीं हुआ। जिस तरह का पेड़, हम स्वयं भी उल्टा पेड़ है, कृष्ण की दृष्टि से हम उल्टा पेड़ है। कृष्ण कहते हैं कि जो बाकी के पेड़ है दुनवई, उसके मूल जमीन में है। मनुष्य का जो पेड़ है, मनुष्य स्वरूपी जो शरीर है, उसका मूल आकाश में है। तो हमें भी खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शक्ति अभी तक जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंची नहीं। इसका मार्ग क्या है? जो कुछ भी मिला हुआ है, जैसा भी, जहां पर भी हम हैं, तुम थोड़ा प्रयोग करके देखो। 4 दिन मेरे मार्गदर्शन के अनुसार तुम जाओ, तुम्हें लगे कि ना कुछ प्राप्त हो रहा है, तो 5वां दिन चुकना नहीं। और 8 दिन तुम्हें लगे कि ना ये ठीक ही है, छोड़ना ही नहीं मुझे, दिव्यवाणी सुनते ही जाओ। अपने आप पहुंचती जाएगी शक्ति ऊपर उठाने की दिशा। लक्ष्य है। दिव्यवाणी का क्या अर्थ हो सकता है? मन को काम दे देना, मन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो अराजक विचारों से भरता जाएगा। उसे लक्ष्य दे दो, उसके आगे चैलेंज रख दो। जिस दिन शक्ति सांस उच्छ्वास को भी पार कर जाती है, इच्छा पार हो गई। नीचे का शरीर, जो मैं कहता हूं हमारा जीवन इस तरह से है। शरीर ये बहिर्गामी जीवन, शरीर भूख प्यास, भोजन करना, काम वासना में रस, इंद्रियगत भोग विलास में रस, अर्थात जीवन की बहिर्गामी यात्रा। शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। इससे उल्टा जीवन अंतर्गत रूप है जो जीवन का। इससे उल्टा जब शक्ति त्रिनेत्र पर पहुंच जाती है, जो मैं कहता हूं कि इच्छा का अंतर्गामी रूप है, भोजन की इच्छा, काम वासना की इच्छा, सांस उच्छ्वास की इच्छा, ये इच्छा का स्वरूप। लेकिन त्रिनेत्र का स्थान सांस उच्छ्वास से ऊपर। जिस दिन शक्ति उधर ठहर जाती है अपने आप, परिणाम से अपने आप, इतनी शुद्ध हो गई शक्ति, तुम्हारा जीवन का ढंग बदल जाएगा। आत्मा मुख्य, अब तक गौण था, अब आत्मा मुख्य। आत्मा संबंधित मन, भीतर से प्रेरणा आती है, वो मन प्रकट करता है। आत्मा संबंधित भाव, आत्मा संबंधित शरीर। आत्मा को प्रकट करने के लिए कितनी रोटी की जरूरत है? चिंतन। आत्मा को प्रकट करने के लिए कितने कपड़ों की जरूरत है, कितने रुपयों की जरूरत है? जिस दिन आत्मा का अनुभव होता है, शरीर गौण हो जाता है, उसका अर्थ है शरीर द्वार है, जिससे तुम चाहो, तुम्हारे भीतर से प्रेरणा आई तो तुम बहिर्जगत का संपर्क करो, और अगर न आई तुम अपनी मौज में, तुम्हें लगा नहीं करना है संपर्क, अपने में भी डूब जाना है, तुम्हारी मर्जी। डूब गए तुम अपने में, परम विस्तार में डूब गए। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का उपयोग हुआ। स्वतंत्रता खाई में पड़ने के लिए नहीं, इसमें कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं। तुम्हें नीचे ही कूदना है, तुम कहीं से भी कूद सकते हो। जो मेहनत है वो अपने को ऊपर उठाने में है, ऊपर उठाने में। तुम्हारे जयंती के सामने पकोड़ा आ जाए और जयंती न ले, उस पकोड़े को छुए भी नहीं, आएगा।
वो समझ के और जा रहा है, आज नहीं तो कल। किसी ने डाला नहीं उसके कान पर ये बात। होती है जीवन की यात्रा। भोजन परीक्षा है, ठीक से समझो। भोजन तुम्हारी परीक्षा है कि तुम्हारी मन भावन वानगी तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हारा लोभ तुम्हारे भीतर से वानगी के प्रति तुम्हें खींचता है, अब तुम्हारे हाथ में है। यहां पर तुम स्वतंत्र हो, परमात्मा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम चाहो तुम उसे ले लो, तुम चाहो तुम उसे छोड़ दो। क्या छोड़ देने से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? क्या ले लेने से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा? समझ कितने पकोड़ों की जरूरत है शरीर को? एक भी नहीं। जब तक तुम्हारी जीवन की यात्रा बहिर्गामी है तब तक ही पकोड़ों की जरूरत है। जब तुम्हारी यात्रा अंतर्गामी है, जब तुम्हारा केंद्र आत्मा है, रोटी की जरूरत है। बॉइल्ड कम से कम तेल वाली सब्जी की जरूरत है, फल जरूरत है। और कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, फल की, ड्राई फ्रूट की, अनाज की। ठीक से पकाना, समझ, प्रसाद की समझ। प्रसाद का अर्थ शुद्ध, स्वच्छ। जहां प्रसाद बने, नो कॉकरोच इज अलाउड इन द प्रसाद मंदिरम। नो माखी, नो मच्छर, नो कंसारी, नो कॉकरोच। ये हमारा सबका प्रयत्न भी, हमारी समझ भी, और मनुष्य को भी अच्छा जीवन देने के लिए ये हमारे सबके पास समझ होनी चाहिए। जो प्रसाद मंदिर में काम करे उसके हाथ धोना जरूरी। कल मैं देख रहा था, जिसने फार्मेसी में बैचलर डिग्री ली, तंतु नारक, वो सबका पानी है जहां रखा है, सबका पानी। समझ के लिए कह रहा हूं, उसका जो डोया है भरने का बर्तन, उसको भले ऊपर से ले रहा है पानी, ऐसा नहीं कि उसने अपने होठों से लगाया, लेकिन जो सबको बांटने का, जहां सब पानी पिएंगे, वहां वो डोए से वो पानी पी रहा है। अवैज्ञानिक। समझ लो तुम्हें जुकाम है, तुम्हें उधरस है, उसके वायरस तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये तुम्हारी एक उच्छ्वास के साथ वायरस वहां बैठ जाएंगे, और दूसरा शरीर सेंसिटिव है तो वो जुकाम पकड़ लेगा, उधरस पकड़ लेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे ये दिव्य वाणी में कहना था। उस वक्त कोई मेरा सुनते नहीं, क्योंकि सब भोजन का रस ले रहे थे और डिस्टर्ब करना भी योग्य नहीं। समझ, कब, कहां पर क्या कहना है, तो ये योग्य नहीं। ठीक से समझो तो, क्योंकि अपने ग्लास में पानी डालो, फिर अपना ग्लास से पियो, साफ करो, रखो। स्वच्छता, व्यवस्था, सौंदर्य का ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान, अर्थात प्रगाढ़ निद्रा, और प्रगाढ़ निद्रा से भी ऊपर उठ जाना। पहले चाहिए प्रगाढ़ निद्रा का अनुभव। शिवरात्रि में प्रविष्ट होने से पहले, शिवरात्रि परिणाम निद्रा की जरूरत ही न रही। तुम शरीर से इतने ऊपर उठ गए कि जरूरत ही न रही। लेकिन लोभ से तुम नहीं उठ सकते, तुम ठीक से समझना। यह तुम्हें प्रत्येक दिन काम करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन। निद्रा परिणाम, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और तुमने ऐसा वैसा किया तो जो निद्रा जहां से प्रकट होती है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, अनिद्रा हो जाओगे तुम, अनिद्रा की स्थिति में आ जाओगे, तुम निद्रा के लिए मरोगे, प्राण तरसेंगे कि मुझे निद्रा चाहिए, निद्रा। ऐसे में लोगों से मिला, लोगों से इतनी दुखजनक स्थिति, इतनी दुखजनक कि इसके आगे शरीर का दुख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहता है तुम कुछ भी करो, हमें 1 मिनट निद्रा दिला दो, निद्रा दो हमें, बस निद्रा। इतनी भयंकर स्थिति मनुष्य की, इतनी। और
अगर हम ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मनुष्य ठीक से समझेगा नहीं जीवन जीना, अवसर भी हाथ से चला जाएगा जिसमें हम परम स्वाद ले सकते हैं जीवन का। और अनिद्रा ना समझी, संपूर्ण ना समझी। मैं सारे रोग के नाम तुम्हें बताता हूं। डायबिटीज ना समझी मनुष्य की, हार्ट अटैक ना समझी। ये सारे रोग है, उसका कारण है हमारा दुर्लक्ष्य। हम हमारी कार को भी सर्विसिंग के लिए देते हैं, हम हमारी मोटरसाइकिल को भी सर्विसिंग के लिए देते हैं। एंड बॉडी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस जगत में नो साइंटिस्ट कैन मेक इट। इवन द ग्रुप ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट मेक द बॉडी लाइक वी हैव। हमें ऐसे ही मिल गया है और उसको ठीक से हम जान नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन प्रत्येक दिन बेस्वाद की ओर जा रहा है। जिसका स्वाद हम लेने जा रहे हैं भोजन से, गलती। तुम्हारा जीवन जैसे आगे जाए, तुम्हारे शरीर की फैट बढ़नी ना समझी। मैं कहता हूं, तुम मानो न मानो तुम्हारे पर, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं, तुम्हें इस तरह से जीवन जीना है कि जिस तरह से तुम्हारा जीवन आगे जाए, तुम्हारा शरीर जो है, जो संचित शरीर, उसकी शक्ति प्रसन्नता की ओर जानी चाहिए। प्रसन्नता की। रिजर्व बॉडी के साथ मरना ना समझी। हमारा ही रुपया है, अगर हमने हमारे लिए नहीं उपयोग किया हमारा शरीर, क्या शरीर का यह अर्थ है कि हम संचित करें शरीर को और फिर आग में जला दें? तुम खुद सोचना इस बात को कि इसलिए हमारा शरीर है कि हम शरीर का संचय करें, संचय करें, संचय करें और फिर आग खा जाए, जमीन खा जाए। समझ जीवन जीने की, जीवन जीने की समझ जितनी प्रगाढ़ होती है, जितनी प्रगाढ़, जितनी जरूरी है, निद्रा प्रकट होती है। तुम अपने आप बाहर आ जाते हो, अपने आप बाहर आ जाते हो। प्रगाढ़ निद्रा के बाद परम संतोष का अनुभव तुम्हें प्राप्त होता है। जैसे ठीक से तुमने भोजन लिया, तुम परिपूर्ण हुए, अंदर से संतोष प्रकट होता है। संतोष आत्मा का लक्षण। प्रगाढ़ निद्रा से जीवन का संतोष प्रकट होता है, इसके साथ समझ पैदा होती है। समझ 10 बजे तुम मेरे पास जब भी आओगे, कभी बात और है कि चलो मैं तुम्हें 12 बजे तक जगाऊं, 2 बजे तक जगाऊं, तुम्हारी जड़ता तोड़ने के लिए। लेकिन रूटीन में जब तक तुम्हें ठीक से समझना है, 10 बजे के बाद अस्त व्यस्त बातें, मैं तो वहां तक तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता जाऊंगा। जैसे कि मैं तुम्हें कहूंगा कि अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं 2 प्रार्थना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो त्रिनेत्र की शक्ति की प्रार्थना, कि हमें ऊपर उठाओ, आपकी ओर ले चलो। और अस्तमा सद्गमय, निद्रा से पहले, इसके बाद ओम शांति। और जगत के सर्व मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो, ये हमारी सबकी भावना मैं प्रकट करूं। लेकिन तुम्हें भी ये सीखनी है, समझनी है कि सारे हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी दुखी होगा तो उसका जीवन का असर भी हमारे पर आएगा। तो इतने सारे मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, सब स्वस्थ निद्रा को उपलब्ध हो। ओम शांति शांति हो गया, फिर सत्यतम मौन। निद्रा में उतरे उससे पहले 1 घंटा मौन, शब्दों को छोड़ो। विचार जो है, स्वप्न जो है, शब्द और प्रकाश, आकृतियां, भूतावट जो नहीं है फिर भी दिखती है, जो है ही नहीं फिर भी दिखती है। असत्य और असत्य के साथ का संबंध जीवन में जो लाएगा वो लाएगा दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, फरियाद, भय, चिंता। परम सत्य के साथ का संबंध आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, ज्ञान, समझ। जीवन सुकूनमय लगेगा, जीना सुकूनमय लगेगा, प्रत्येक दिन उत्साह से भरा,
और कुछ नया छूता जाएगा। जितने तुम समझ के साथ भरते जाओगे, कुछ नया, इतना नया, अलौकिक, ऐसा आनंद जिसे कहा गया इंद्रियों से पर। इंद्रियातीत शब्द है, इंद्रियातीत। इसके आगे कान का श्रवण कुछ भी नहीं, इसके आगे आंखों का दर्शन कुछ भी नहीं, इसके आगे नाक की सुगंध कुछ भी नहीं, इसके आगे शरीर का स्पर्श कुछ भी नहीं, इसके आगे भोजन का स्वाद कुछ भी नहीं। जो आत्मा का स्वाद, इसे कहा गया इंद्रियातीत अनुभव, इंद्रिय से ऊपर का अनुभव। ये प्राप्त होता है, ये फलित होता है, ये परिणाम शिवरात्रि। कब अनुभव करेंगे? आज। जो मिल ही गया है हमें जीने के लिए, उसे प्रगाढ़ता के साथ जीना है। ये हम कर सकते हैं और करना ही है, क्योंकि आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना। अस्तु।